आपने मेरे से ये तो सीख लिया कि ऑप्शंस पे काम कैसे होता है इंडियन मार्केट में, चाहे डेरिवेटिव्स हो, क्या क्या ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज होती है, बेसिक से लेकर एडवांस आप मेरे साथ सीख चुके हो। पर किस तरीके से आप ऑप्शंस को या फिर फ्यूचर्स को यूज कर सकते हो, वो भी क्रिप्टो के मार्केट में, और क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि मैं भी क्रिप्टो को सीख रहा हूं, सो आपके साथ मैं भी सीखूंगा इस वीडियो में, क्योंकि हमारे साथ होने वाले हैं पंकज सर, जो खुद फाउंडर है डेल्टा एक्सचेंज के। वो अपनी फाउंडेड स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर करेंगे, तो काफी इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है। एंड तक देखिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और वेलकम करते हैं पंकज सर का, और उनसे उनकी फेवरेट स्ट्रैटेजीज लेने की कोशिश करते हैं। लेट्स गो। एंड तक देखिएगा। अगर लगता है अभी आपके पास टाइम नहीं है तो इट्स एब्सोल्युटली ओके, अभी इस वीडियो को छोड़ दीजिए। जब आपको लगे कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है तभी इस वीडियो को स्टार्ट करेगा, क्योंकि हैवी नॉलेज आपको मिलने वाली है। और मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करने वाला हूं पंकज सर से, सिर्फ स्ट्रैटेजी की बात नहीं करेंगे, उसको बैक टेस्टिंग की भी बात करेंगे, उसको लाइव एग्जांपल भी आपके सामने करके दिखाएंगे। तो एक बहुत ही होलिस्टिक ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। लेट्स गो। वेलकम बैक सर। स्ट्रैटेजी समझते सीधा ओवर टू यू। Yes, absolutely. So before we dive into it, one thing goes without saying, none of what we do is recommendation of any sorts. Disclaimer, it's very important for everyone to understand that this is not a recommendation. What we are going to do is just look at some things that we know some people try in the markets, and what we have heard is that it works. तो जो हमने दूसरे ट्रेडर्स से बात करी है, हमने देखा है कि वो लोग क्या करते हैं, उनसे समझा है कि वो लोग क्या करते हैं, और जो वो कहते हैं कि चीजें उनके लिए काम करी हैं, या जो हमने कुछ बैक टेस्टेड रिजल्ट्स में देखा है कि जो चला है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ लर्निंग्स, और कि थोड़ा एक्साइटिंग कंटेंट होगा ट्रेडर्स के लिए कि किस तरह की चीजें हैं। तो लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू इट एंड सी कि किस तरह की स्ट्रैटेजीज लोग बिटकॉइन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे चला रहे हैं। अमेजिंग। और बाय द वे आपको आज एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन स्ट्रैटेजी मिलेगी, दैट टू इन अ सिंगल वीडियो। वेरी एक्साइटेड टू लर्न। ग्रेट। तो बिटकॉइन एक ट्रेंडिंग एसेट क्लास है, पर्टिकुलरली अभी एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। सिंस नवंबर द प्राइसेस हैव प्रीटी मच डबल्ड। तो ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट्स में पर्टिकुलरली जिनका प्राइस हैंडल काफी बड़ा होता है और वॉलेटिलिटी काफी होती है, वन ऑफ द वेरी पॉपुलर स्ट्रैटेजीज इज स्कैल्पिंग, राइट, जिसको जॉबिंग भी बोलते हैं, विच इज बेसिकली फ्रीक्वेंट बाय सेल। क्योंकि क्या होता है कि कैंडल्स जो होती हैं वो बड़ी होती हैं, और ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि वो शॉर्ट टर्म में ही इन आउट कर सकते हैं एक कैंडल पे प्रॉफिट बना के। तो जैसे मैंने यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे 15 मिनट की कैंडल सेट करी हुई है, और आपको दिखेगा कि यहाँ पे काफी सारी कैंडल्स जो हैं वो कपल ऑफ 100 पॉइंट्स की भी हैं। जैसे, एंड द बेस्ट वे टू लुक एट दिस इज, यहाँ पे ये ट्रेडिंग व्यू का सेटअप है, इसमें मैं पूरा एक इंडिकेटर लगाता हूँ। यहाँ पे सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, आप लगा सकते हैं, इसका फुल व्यू करके भी देखा जा सकता है, पर फिलहाल अभी मैं एक छोटे व्यू में काम करने वाला हूँ। तो लेट्स लुक एट एवरेज ट्रू रेंज, विच इज व्हाट लॉट ऑफ ट्रेडर्स यूज टू सी कि प्राइस मूवमेंट कितना हो रहा है ऑन एन एवरेज, यानी एक कैंडल की हाई लो का डिफरेंस कितना चल रहा है। और इसका हम एक एवरेज नंबर लेते हैं, मान लीजिए हमने 30 पॉइंट्स का या पिछले 30 डेटा पॉइंट्स का एवरेज ले लिया। ठीक है, तो लास्ट 30 डेज में कितना डिफरेंस चल रहा है एक कैंडल का, वो आपको पता चल रहा है, हाई एंड लो का। ठीक है, लास्ट 30 कैंडल्स का, 30 कैंडल्स का, और 15 मिनट्स ईच। हाँ, और 15 मिनट ईच। तो देखते हैं इसमें इसका जो लो है वो $183 का है, राइट, और हाई है वो $270 या करीबन $300 के आसपास है, राइट। तो इसका मतलब एक 15 मिनट की कैंडल करीबन 200 से $300 का मूवमेंट ऑन एन एवरेज कर रही है, राइट। तो दिस इज द ब्यूटी अबाउट ट्रेडिंग व्यू, राइट। आपको ये काफी सारे इंडिकेटर्स जो यहाँ मिलते हैं वो आपको इमीडिएटली आपको दिखा रहे हैं कि व्हाट टू एक्सपेक्ट, कि 15 मिनट में मूवमेंट कितना चल रहा है। आप देख रहे हैं कि ऑन एन एवरेज $100, और उसके बाद $100 के बाद $170, इतना तो मूवमेंट आ ही रहा है हर 15 मिनट में, राइट। नाउ दैट इज और इट कैन बी एज हाई एज $400-500 एज वेल, राइट। तो अगर मैं इन कैंडल्स में एक फ्रीक्वेंट बाय सेल की स्ट्रैटेजी अगर देखता हूँ, तो और अगर मैं राइट पॉइंट पे एंट्री कर पाता हूँ, तो आई शुड बी एबल टू एंट्री एंड एग्जिट बाय मेकिंग 150 पॉइंट्स और 200 पॉइंट्स। नाउ दिस इज अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो। अगर आपको ये दिख रहा है कि ऑन एन एवरेज 200 पॉइंट का मूवमेंट है, और आपने 150 पॉइंट्स भी कैप्चर कर लिया एक राइट कैंडल पे, तो भी इट्स अ गुड थिंग। द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज कि इसमें फीस कितनी लगेगी, राइट। आपको एंट्री और एग्जिट दोनों की फीस देनी पड़ेगी। तो एंट्री और एग्जिट दोनों की फीस मिला के करीबन 8 बेसिस पॉइंट पड़ती है, यानी 0.08% आपको लगेगा।
तो अब हमने ये देख लिया कि रफली 200 पॉइंट्स का एवरेज मूवमेंट है। यहाँ पे हम अपना लेवरेज चूज कर सकते हैं, ये ट्रेडर के कंफर्ट के ऊपर है कि उन्हें कितना लेवरेज लेना है। मैंने 10x सेट कर रखा है, पर अभी मैं क्योंकि स्कैल्पिंग करने जा रहा हूँ और मैं एक छोटी पोजीशन पे स्कैल्प करूंगा, तो मैं इस लेवरेज को थोड़ा हाई सेट कर देता हूँ। आई कैन गो अप टू 100x, राइट? यानी आई विल हैव टू कीप $611 फॉर 1 बिटकॉइन, राइट? आई कैन चूज मार्केट एंड लेट्स से आई प्लेस 1 बिटकॉइन। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि मुझे $611 लगेंगे, राइट? तो अगर मेरा बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा, मैं $611 में एक ट्रेड लूं, 15 मिनट के अंदर उसको एग्जिट करके निकलूं और $200 का प्राइस मूवमेंट मेरा कैप्चर हो जाए, राइट? दिस वुड बी माई बेस्ट केस सिनेरियो। फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ से एक रीटेस्ट हुआ है। तो लेट्स गो एंड बाय दिस। और यहाँ पे आप देखिए कि मैंने एक 1 बिटकॉइन की मेरी पोजीशन आ चुकी है, जिसमें मेरा $611 का मार्जिन लगा है। ये एक आइसोलेटेड मार्जिन मोड है, यानी मेरा जो पूरा अकाउंट है उसका बाकी का पैसा नहीं यूज होगा, सिर्फ $611 जो मैंने इस पोजीशन में डाले हैं सिर्फ वही यूज होंगे, राइट? अगर मैं इसमें मार्जिन टॉपअप करना चाहता हूं तो मैं ऑटो टॉपअप ऑन कर देता उससे क्या हूँ होगा इस सर? पोजीशन में। उससे क्या होगा, जब ये 611 अगर खत्म हो गए तो सिस्टम वॉलेट में जो बाकी पैसे हैं उसमें से थोड़ा पैसा निकाल के इस पोजीशन को लिक्विडेट नहीं होने देगा, यानी क्लोज नहीं होने देगा, ठीक ठीक है। है? और इसको मार्जिन सप्लाई करता रहेगा जब तक कि वॉलेट में पैसे हैं। सर तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या है? मेरे को कब लॉन्ग जाना है, शॉर्ट जाना है, क्या है स्ट्रैटेजी? जैसे अभी तो मुझे जो दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, पर अगर जैसे मैंने यहाँ पे मार्केट को देखा होता कि मार्केट यहाँ से लोकल सपोर्ट को तोड़ के निकला है, तो इस पॉइंट पे मैंने शॉर्ट किया होता और फिर कहीं पे मैंने यहाँ कवर किया होता। दिस वुड हैव हैपेंड से आज दोपहर 12 बजे के आसपास, राइट? फिलहाल मुझे लग रहा है कि मार्केट एक अभी अभी लोकल सपोर्ट को तोड़ के को ब्रेकआउट करके निकला है, तो यहाँ पे एक और कैंडल ऊपर जा सकती है और प्रोबेबली यहाँ तक का मूव आ सकता है इन द नेक्स्ट कपल ऑफ कैंडल्स। तो फिलहाल मैंने एक लॉन्ग पोजीशन ली है। पर यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जिन लोगों को स्कैल्पिंग करनी होगी उनको ये कैंडल्स पढ़नी आती होंगी। देखिए यहाँ पे कैंडल्स थोड़ी बंच टुगेदर हैं, राइट? और ये लोकल सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस आपको देखने पड़ेंगे कि यहाँ पे कौन सा सपोर्ट ब्रीच हो रहा है, कौन सा सपोर्ट टूट रहा है, और कौन सा रेजिस्टेंस ये जो है यहाँ पे फिर से या तो ब्रेकआउट होएगा या फिर से रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस थोड़ा दूर है और मैं उस रेजिस्टेंस तक के लिए, जो कि $800 का प्राइस मूवमेंट है, उसके लिए मैं ये ट्रेड ओपन कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरी कितनी फीस आई है। तो 1 बिटकॉइन पे मेरी जो फीस आएगी यहाँ पे वो $24 की फीस आई होगी एंट्री करने की, और $24 ही मेरे लगेंगे एग्जिट करने पे। तो रफली $50 हम पकड़ लेते हैं। तो अब मेरी जो प्राइस मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है वो $200 की है। अगर मेरी $50 की फीस आ जाती है तो मेरे $150 बन जाते हैं, राइट? ये हमने देखा है कि काफी सारे ट्रेडर्स को काफी पसंद आती है स्ट्रैटेजी, राइट? यहाँ पे मुझे मेरा पीएनएल दिख रहा है, फिलहाल मैं लॉस में हूँ। इस पोजीशन को हम अभी चलने देते हैं। अब अगर एक ट्रेडर को ये करना है कि ओके, मैं कितनी देर इसमें लॉस और प्रॉफिट में खड़ा रहूंगा, तो मैं यहाँ पे टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस ऐड कर सकता हूँ, राइट? तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस ऐड कर सकता हूँ कि मुझे कितना लॉस लेना है और कितना मेरा टारगेट होगा। तो मान लीजिए मेरी अगर $150 की एक्सपेक्टेशन है, तो मैं कुछ यहाँ का स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ 667। तो मैं यहाँ पे अपने कंफर्ट के हिसाब से जो भी स्टॉप और टारगेट है वो लगा सकता हूँ। तो मान लीजिए मैं 6500 का स्टॉप लगा देता हूँ और मान लीजिए मैं 61700 का टेक प्रॉफिट लगा देता हूँ, राइट? तो मैंने 1% दूर स्टॉप लगा दिया है, टेक प्रॉफिट लगा दिया है। ये सिस्टम मुझे बता रहा है कितना दूर है, और 1% दूर मैंने स्टॉप लगा दिया है। अब मैं चाहिए तो इसको 750 कर लेता हूँ, यानी 0.5% दूर मैं स्टॉप हो जाऊंगा और 1% दूर मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। और यहाँ जब मेरा स्टॉप होएगा तो मेरा लॉस ये होगा और प्रॉफिट होगा तो मेरा लॉस ये होगा, ठीक है? और उसके ऊपर मेरी $50 की आइदर साइड फीस लग जाएगी, ठीक है। इस तरह मैं इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है? और मैं ये ब्रैकेट ऑफ कर देता हूँ और अब मैं, मेरी पोजीशन अपने आप सेल्फ मैनेज हो जाएगी यहाँ पे। यहाँ से मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। अब ये एक स्ट्रैटेजी है। देखिए यहाँ पे मैं लॉन्ग गया था, अभी मैं $65 प्रॉफिट में हूँ। और जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि यहाँ पे मैं लोकल रेजिस्टेंस जो है वहां पर, वहां तक मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा। पर अगर मुझे लगता है कि मैंने ये ट्रेड गलत मार दिया है, तो फिर मेरे अभी $55 हैं, विच इज प्रीटी मच द फीस आई विल पे ऑन एंट्री एग्जिट। मैं यहाँ से एग्जिट भी कर सकता
राइट, यहाँ पे मेरा ब्रैकेट और स्टॉप ये चार्ट पे ही आपको दिख रहा है ठीक कि है। इधर मेरा अपने आप टारगेट हिट हो जाएगा और इधर मेरा स्टॉप हिट हो जाएगा, और यहीं से मैं चार्ट से पोजीशन चाहिए तो क्लोज भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से मार्केट ऑर्डर लग जाएगा और पोजीशन क्लोज हो जाएगी। तो ये फीचर्स हमने काफी दिए हैं ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि हमें पता है कि ट्रेडर्स को इनकी बहुत जरूरत होती है। तो ये फीचर्स हमने दे रखे हैं यहाँ पे कि ट्रेडर्स इनको यूज करें। फिलहाल हम इस पोजीशन को छोड़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे कैरी करती है। विद इन द पॉडकास्ट वी विल कम बैक टू इट एंड लुक एट इट, बट दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज दैट वी हैव सीन। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या है? एक्चुअली स्ट्रैटेजी यहाँ पे ये है कि आप कोई भी कैंडल का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लीजिए, उसके ऊपर अपनी एवरेज ट्रू रेंज देखिए कि किस तरह की है, यानी प्राइस में मूवमेंट कितना है, और उसके बाद ये देखिए कि आपकी फीस कितनी लगेगी। और अगर आपका ये जो एवरेज ट्रू रेंज यहाँ पे जैसे $200 का है 15 मिनट की कैंडल पे, तो इसका मतलब अगर आपको ऑन एन एवरेज 15 मिनट में $200 का मूवमेंट बिटकॉइन दे रहा है और $50 की फीस पर बिटकॉइन की एंट्री एग्जिट की है, राइट, तो ठीक इसका है। मतलब आप $150 का प्रॉफिट बना सकते हैं। दिस इज बेसिकली वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज दैट पीपल यूज। इट्स ऑल्सो कॉल्ड स्कैल्पिंग और जॉबिंग, ठीक है। राइट। ये बहुत पॉपुलर है और ट्रेडिशनल मार्केट्स पे भी कस्टमर्स काफी यूज करते हैं। अब ये आप बिटकॉइन पे भी कर सकते हैं, ये आप इथेरियम या दूसरे ऑल्ट कॉइन या सोलाना पे भी कर सकते हैं, जहां पे कि प्राइस मूवमेंट थोड़ा ज्यादा होता है। हैंड प्राइस कम है, $143 है, पर मूवमेंट ऑलमोस्ट $1 का रहता है और कैंडल्स काफी बड़ी बड़ी रहती हैं। तो जहां पे जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी वहां पे उतना इजी होगा जॉबिंग करना, और लिक्विडिटी की यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी अवेलेबल। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे चलते हैं अपन। सो ये बेसिकली आपके लिए स्ट्रैटेजी कम एक फ्रेमवर्क हो गया। आप काम अपनी खुद की स्ट्रैटेजी पे करोगे, पर आपके लिए एटीआर से पता चल जाएगा कि कितनी वॉलिटिलिटी है, फीस से आप माइनस करके डिफाइन कर सकते हो कि कितना आप वहां पे मूव आ सकता है अगले 15 मिनट में। अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हो अपने सेटअप पे। सेटअप आपको खुद को लाना पड़ेगा, पर हाँ, यहाँ पे आपके लिए एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी रहती है, बिकॉज मूवमेंट काफी बड़ा रहता है। ये हमने यहाँ पे सीख लिया। तो अब हम देखते हैं, मान लीजिए अगर हमने कोई ऐसी स्ट्रेटेजी ट्राई करनी है जो ट्रेडिशनल MACD मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हो गया, या कोई और स्ट्रेटेजी हो गई, तो हमने एक स्ट्रेटेजी यहाँ पे बना रखी है जिसको कि हम सुपर ट्रेंड स्ट्रेटेजी बोलते हैं। तो सुपर ट्रेंड एक इंडिकेटर होता है, उस इंडिकेटर के बारे में जाके यूजर्स पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे बहुत इजीली अवेलेबल है, पर बेसिकली एक इंडिकेटर होता है। और वो इंडिकेटर को यूज करके हमने ट्रेडिंग व्यू पे उसकी बैक टेस्टिंग करी कि इस इंडिकेटर को अगर बिटकॉइन पे लगाया जाए तो इसके रिजल्ट्स कैसे आएंगे। तो पहली बात तो ये कि डेल्टा एक्सचेंज यानी हमारा डेटा ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपको दिख जाएगा बिटकॉइन परपेचुअल स्वैप डेल्टा एक्सचेंज का डेटा ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल है। वो आप ट्रेडिंग व्यू पे जब सेलेक्ट कर लेंगे तो ऐसे आपको पूरा एक चार्ट मिल जाएगा, जैसा चार्ट अभी हम प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। ठीक है। इसके ऊपर हमने सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगाया। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को जो हमने लगाया, तो और उसके बाद हमने इस डेटा को बैक टेस्ट किया। तो ट्रेडिंग व्यू पे बैक टेस्टिंग इज वेरी इजी, राइट। आप यहाँ पे जाके अपनी कोई भी स्ट्रैटेजीज डिफाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, यहाँ पे उसका कोई भी टाइम फ्रेम लगाइए और ट्रेडिंग व्यू इमीडिएटली आपको उसका बैक टेस्टिंग का रिजल्ट दे देगा नीचे। तो जैसे इस स्ट्रैटेजी को हमने टेस्ट किया है और इसमें हमने इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखी है 35%, प्रॉफिट फैक्टर 1.369। यहाँ पे आपको ड्रॉडाउन दिख रहा है और यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी के रिटर्न्स दिख रहे हैं कि ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ने किस तरह परफॉर्म किया है इन द लास्ट 200 ट्रेड्स, राइट। अगर मैं इसको और जूम इन करता जाऊंगा तो मेरी नीचे परफॉर्मेंस आती जाएगी। ठीक है। सो आप कह रहे हो सिंपल सुपर ट्रेंड पे आप काम करोगे बिटकॉइन पे, तो वहां पे डेटा ये बता रहा है कि हमारी स्ट्रैटेजी काम कर सकती है। यूजुअली हम स्टॉक मार्केट में कहते हैं कि सिंगल सुपर ट्रेंड पे आप काम करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि फेक इंडिकेटर्स बहुत होते हैं। पर ठीक है, सरप्राइजिंग डेटा ये मेरे लिए भी। राइट। और यहाँ पे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी आर्बिट्रेटर यानी जो है इंडिपेंडेंट डेटा से कैलकुलेशन हो रही है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये नई एसेट क्लास है। तो मैंने ये भी देखा है कि 2-3 साल पहले तक MACD और सिंपल स्ट्रैटेजीज भी बहुत अच्छा रिटर्न देती थी बिटकॉइन पे। जैसे जैसे मार्केट क्राउडेड होता गया उनके रिटर्न्स कम होते गए, क्योंकि सबने आके करना शुरू कर दिया। पर जो थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज होती हैं, जैसे सुपर ट्रेंड हो गया, जो थोड़ी थोड़ी ज्यादा सोफिस्टिकेशन की तरफ जाती हैं, वैसे तो सुपर ट्रेंड भी अभी काफी कॉमन हो गया है, पर उतने सिंपल इंडिकेटर्स के भी काफी अच्छे रिटर्न्स है। यहाँ पे कुछ नहीं किया है हमने, ये सिंपल एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है जिसमें हमने 3 का मल्टीपल लिया है और 4 आवर की कैंडल पे स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करा है, और ठीक ये है। उसके
ट्रेडिंग व्यू पे बैक टेस्टेड रिजल्ट्स हैं। मतलब ये कि आप ये कह रहे हो कि अगर हम सिर्फ सुपर ट्रेंड लगा ले अपने चार्ट पे और उसके बेसिस पे एंट्री और एग्जिट करते रहे जब वो सिग्नल दे रहा है, तो उसका आपने ये बैक टेस्टिंग करके दिखाई है हमें 4 आवर कैंडल पे, ये उसकी बैक टेस्टिंग 4 आवर कैंडल पे, और फैक्टर 3 का लिया है। फैक्टर 3 का लिया है। और अगेन देखिए, आप ये सब खुद करके देखिएगा, क्योंकि अगेन लाइक आई एम सेइंग, you have to validate all these things. It's your money, so you have to be very careful with it. Goes with any thing in our industry. ठीक है। और इसको आप 2 आवर की कैंडल पे भी देख सकते हैं, रिटर्न्स आर नॉट बैड, काफी वॉलेटाइल हैं दो। पर 4 आवर हमने ये थोड़ा ऑब्जर्व किया था कि स्टेबल और अच्छा रिटर्न है, और 10% का ड्रॉडाउन यहाँ पे हमें ऑब्जर्व हुआ है, जो कि 35% की प्रॉफिटेबिलिटी। ट्रेडिंग व्यू पे जब भी कोई सिग्नल आता है तो वो अलर्ट की तरह जनरेट होता है। जैसे यहाँ पे अभी एक अलर्ट जनरेट हुआ, राइट? ये अलर्ट ट्रेडिंग व्यू बैक वेबहुक में भी दे देता है। उस वेबहुक को लेके नेक्स्ट लेवल बॉट या कोई और सब्सक्रिप्शन सर्विस में जाके इसको डालेंगे तो आप एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी अपने आप डिप्लॉय हो जाएगी हमारे कोड पे, आपके अकाउंट में। इसके ऊपर हम एक अलग से थोड़ा सा एक ब्लॉग या वीडियो लिख के आप शूट करके आपको भेजेंगे, जो आप डिस्क्रिप्शन वगैरह में डाल सकते हैं। क्योंकि हम ये थोड़ा हाई लेवल हो गया, ये हर कोई करना पॉसिबल नहीं है। 3-4 स्टेप्स हैं, एक्चुअली 3-4 स्टेप्स हैं। तो अभी हम वो एपीआई इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, वो सेम जैसा हम नॉर्मल करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एपीआई कीज मिल जाएंगी आपको अपनी जाके एपीआई कीज वगैरह बनानी पड़ेंगी, और एपीआई की और सीक्रेट मिल जाएगा जो आपको ट्रेडिंग व्यू में जाके डालना पड़ेगा, और फिर वहां से सीधा वेबहुक से आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड हो गई। अगर सेकंड का मेरे को बैक टेस्टिंग का कोई आप लिंक मुझे दे पाओगे? बैक टेस्टिंग का लिंक मैं आपको डेफिनेटली दे दूंगा, जो आप यूज कर सकते डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है। तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जो है यहाँ पे मैंने पहले से बना रखा था, जो हमने यहाँ पे ट्राई किया हुआ है। और ये इंडिकेटर अगर कोई सर्च करेंगे तो सेम इंडिकेटर उनको डेल्टा एक्सचेंज पे बना हुआ मिल जाएगा बाय डिफॉल्ट। बना हुआ मिल जाएगा। ठीक है, क्या सर्च करना है एक बार वो भी बता दीजिए ना। वैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑन द टॉप लेफ्ट, बट स्टिल एक बार आपकी रेफरेंस के लिए एग्जैक्ट आप ये सर्च करोगे तो आपको सेम बना हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे जाइए, डेल्टा कोलन BTC USDT लिखिए, तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट के बाद फिर आप अपनी यहाँ पे जाके एक स्ट्रैटेजी ऐड कर दीजिए, सुपर ट्रेंड, और सुपर ट्रेंड के ऊपर आप 4 आवर का टाइम पीरियड सेलेक्ट कर लीजिए और इंडिकेटर बना दीजिए इमीडिएटली। फिर आपको ये जैसे मैंने अभी बना रखी है, और फिर यहाँ पे आपको इसके सेटिंग्स देनी पड़ेंगी, जो मैंने कहा था। फैक्टर यहाँ मैंने 3 दे रखा है, ATR लेंथ यहाँ 10 दे रखी है। यहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, आपको कितना इनिशियल कैपिटल लगाना है, ये सब नीचे के बैक टेस्टिंग के पैरामीटर्स हैं और कुछ नहीं है, ये सारे ट्रेडिंग व्यू के फीचर्स हैं। और यहाँ पे आप चेंज भी करके देख सकते हैं, तो रिजल्ट स्लाइटली चेंज होंगे, पर जो हमने देखा था कि 10 और 3 पे हमें अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे थे। ठीक है, लास्ट स्ट्रैटेजी। तो मैं जो पहले कह रहा था कि सिंपल स्ट्रैटेजीज के भी अच्छे रिटर्न्स हैं, तो हमने एक और चीज करके देखी थी कि हमने जाके ये देखा कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर अगर हम चलाते हैं क्रिप्टो पे या बिटकॉइन पे तो क्या होता है, राइट? और हमने ये ब्लॉग लिखा हुआ है, इसका भी मैं लिंक भेज दूंगा, पर हमने सिंपल एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी चलाई और उसके ये रिजल्ट्स यहाँ दिए हुए। SMA 10 और SMA 20 का क्रॉसओवर, अगर आप उस पर ये बनाएंगे तो 20 और 50 का, 50-100 का, ये हमने थोड़ी ये क्वांट रिसर्च करके ये मल्टीपल स्ट्रैटेजीज देखी। उसके बाद हमने उसमें ये इंक्लूड कर दिया, ऐसे तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, पर अगर हम ये करते हैं कि इसमें हम एक कट ऑफ यूज कर लेते हैं कि अगर हम बिटकॉइन का जो फ्यूचर्स का बेसिस है वो 5% पर एनम से ज्यादा चल रहा है, और फिर हमने तब एंट्री करी जब बेसिस जो था लॉन्ग हमने तब लिया जब फ्यूचर्स का बेसिस पॉजिटिव था। फ्यूचर्स का बेसिस पॉजिटिव था का मतलब क्या हुआ? हाँ, तो फ्यूचर्स का बेसिस पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि फ्यूचर्स जो है वो प्रीमियम में चल रहे हैं स्पॉट से, राइट? जैसा हम निफ्टी में देखते हैं कि फ्यूचर प्रीमियम से या तो स्पॉट से या तो प्रीमियम में चलता है या डिस्काउंट में चलता है, तो उसकी एक एनुअलाइज रेट निकाली जा सकती है, राइट? तो हमने इसकी एनुअलाइज रेट निकाली कि 5% की 5% प्रीमियम चल रहा है अगर फ्यूचर का स्पॉट के ऊपर बिटकॉइन के लिए, तो फिर हम ये जाके देखते हैं कि तब उस टाइम पे हम मूविंग एवरेज में लॉन्ग जाते हैं। तो ये हमने क्यों लिया? तो क्योंकि हम बायस करना चाहते थे मार्केट को, कि हम मार्केट में उसी टाइम में ये स्ट्रेटजी चलाएं जब मार्केट बुलिश हो, और हमने उसका रेट ले लिया कि जब मार्केट अगर बुलिश होगा तो प्रीमियम पॉजिटिव होगा, और थोड़ा सा मार्जिनली पॉजिटिव 5% पर एनम तो बहुत ही कम है, आप 10% भी ले सकते हैं। और फिर हमने देखा कि जब ये मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट होता है, यानी हमने ऑलरेडी इसको बायस कर दिया फ्यूचर्स के प्रीमियम से, और फिर हमने मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी देखी, तो उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे आ गए। तो जो मैं पॉइंट, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजीज है, इंटरेस्टिंग। इसका मुझे बैक टेस्टिंग कैसे मिलेगा? यहाँ पे हमने ये ब्लॉग में इसके पूरे बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स दिए हुए हैं, और ये सारा आप ब्लॉग पढ़ भी सकते हैं, और इसका कैसे हमने किया है उसका फ्रेमवर्क भी पढ़ सकते हैं, और डेटा भी वैलिडेट कर सकते हैं।
Interesting. डेटा हमारी साइट पे सारा अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए। अगर आप थोड़ी बहुत पाइथन स्क्रिप्टिंग वगैरह लिखते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर नहीं करते हैं तो फिर आप ट्रेडिंग व्यू में भी जाके बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रैटेजी डालूंगा तो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की, तो शायद रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आएंगे, हम करके देख सकते हैं। ये तो एमएसीडी के रिटर्न्स काफी बेकार है, पर अगर आप इसको डोप कर देंगे उसके साथ जो हम इंडिकेटर हमने अभी लगाया था फ्यूचर्स बेसिस वाला, तो फिर आपके रिजल्ट्स इंप्रूव हो जाते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल और बेसिक स्ट्रैटेजीज है ना। अब ये बेसिक स्ट्रैटेजीज यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट है वो काफी अर्ली स्टेजेस में है। ठीक है, यहाँ पे तो प्रॉफिट फैक्टर नहीं बैठा, ठीक है। पर अगर मैं टाइम पीरियड यहाँ पे भी छोटा कर दूंगा तो शायद कुछ निकल जाएगा मेरा, क्योंकि अभी मार्केट ट्रेंडिंग था। ये देखिए, ये 5 मिनट के पीरियड पे मैंने मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी दिखाई है 10 और 20 की। ये इसमें मजा नहीं आया, पर ठीक है, उसमें अगर आप 5% का फ्यूचर्स का देखते हो, अगर प्रीमियम पे चल रहा है, तब आपकी स्ट्रैटेजी बैठ पा रही है, और वो बड़ी सिंपल भी है और आप देख भी सकते हो। सिंपल भी है और देख भी सकते हो, और वहां पे लॉजिकल भी है ना कि आपने ट्रेंडिंग मार्केट थोड़ा देख लिया। ठीक है, हाँ, वो ट्रेंड ट्रेंड इज अ फ्रेंड, और क्रॉसओवर काम करता है। ठीक है, मैं समझ के आप क्या करना चाह रहे हो। मतलब यहाँ पे हम लोग मेनली क्रॉसओवर पे काम कर रहे हैं, और अगर प्रीमियम चल रहा है, सो ऑब्वियसली वो मेरे को इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ट्रेंडिंग है। ठीक है, अब ये क्या है सर? ये बड़ा सुनने में अच्छा लग रहा है। हाँ, ये थोड़ा दिखने में वो लगता है, पर ये बेसिकली स्ट्रैडल सेलिंग के रिजल्ट्स हैं। तो हमने डेली स्ट्रैडल सेलिंग को स्टडी किया ऑप्शंस के ऊपर बिटकॉइन के, राइट। सीधा स्ट्रैडल। हाँ, आते हैं उसके ऊपर। वो जो हमने ट्रेड लिया था वो अभी $142 पे चल रहा है। तो सो फार सो गुड। यहाँ पे थोड़ा और एक ग्रीन कैंडल आ सकती है तो इसको चलने देते हैं। हमने अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस तो लगा ही रखा था। एक काम करते हैं, मार्केट थोड़ा ऊपर आ गया है तो हम अपने स्टॉप लॉसेस को थोड़ा ऊपर कर देते हैं, टेक प्रॉफिट को वहीं पड़ा रहने देते हैं। तो ये सब फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है सिस्टम में। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह भी लगा सकते हैं ताकि जो मार्केट को ट्रेल करता रहेगा और आपका लॉस नहीं होने देगा। तो मैं इसको अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में ही कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मैंने 61,100 का अपना स्टॉप लॉस कर दिया, और जबकि जो मेरी एंट्री थी वो 61,100 की थी। तो अब मेरा नुकसान तो सिर्फ फीस का होना चाहिए इसमें, या मैं और इसको वो कर देता हूँ 150। तो अब मेरा फीस मिला के भी नुकसान तो नहीं हुआ इस ट्रेड पे। तो ऑप्शंस में इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, हम एक फुल व्यू देखते हैं ऑप्शंस के मार्केट्स का। ऑल राइट, 10 मई जो कि एक दिन बाद एक्सपायरी, यहाँ पे दो अंडरलाइंग मेरे पास अवेलेबल है, बिटकॉइन और ईथर। 11 मई और 10 मई। चलिए, एक्चुअली मैं इसी व्यू में देखता हूँ क्योंकि यहाँ फुल ऑर्डर बुक दिखेगी मुझे। अब मैं एट द मनी ऑप्शन को देखता हूँ। ये दूसरी कॉल्स हैं $200 के गैप पे। यहाँ पे वॉलेटिलिटी दिख रही है आपको 45%, 47%, 46%, 47% बिड ऑफर। यहाँ पे 45, 46, 1% के, एक वॉल पॉइंट के बिड ऑफर पे आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट नोटिस द वॉलेटिलिटी, दिस इज 45% वॉलेटिलिटी पर एनम वाला एसेट क्लास। जो हमारी निफ्टी में वॉलेटिलिटी होती है वो 15 से 20% की होती है। और आजकल तो थोड़ा बिटकॉइन क्वाइट है। हाविंग के आसपास ये जो वॉलेटिलिटी थी ये 67 या 70% के आसपास थी। तो इस एसेट में एडवांटेज ये है कि वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है और उसकी वजह से प्रीमियम्स काफी हाई होते हैं। तो 1% प्रीमियम है कल की एक्सपायरी का एट द मनी ऑप्शन का। तो एक दिन का प्रीमियम 1% है, राइट, ऑप्शन का। तो 61,200 जो अभी मार्केट चल रहा है एट द मनी ऑप्शन का, यहाँ पे $600 का प्रीमियम है। तो आप कह रहे हो कि दोनों साइड का सेल कर दो? ये हमने देखा है कि लोग करते हैं, या तो दोनों साइड का सेल करते हैं, या जिस साइड उनको लगता है। जैसे अब मैंने वहां पे फ्यूचर लॉन्ग कर रखा है और मुझे ये लगता है कि यार मार्केट बुलिश है थोड़ा, तो मैं यहाँ पे पुट सेल कर सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पे अगर 62,000 का मैं देखता हूँ, राइट, तो भी मेरे को 0.5% मिल रहा है। अब इसका डेल्टा कितना है इस ऑप्शन का, वो मैं यहाँ से देख लेता हूँ कितना डेल्टा है लगा हुआ है। तो अब मैं यहाँ स्क्रॉल करूंगा तो मेरे को डेल्टा मिल जाना चाहिए, 0.3 डेल्टा इस ऑप्शन का। तो 62,300 का मेरा प्रीमियम आ गया रफली। तो रफली 62,300 के बाद मेरा लॉस शुरू होएगा, तो वो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, राइट। तो हमने ये देखा कि ये काफी पॉपुलर स्ट्रैटेजी है अमंगस्ट ट्रेडर्स। सिंपल एंड येट इफेक्टिव। ऐसी स्ट्रैटेजीज हम यूजुअली डरते हैं करने में इक्विटी मार्केट में कि यार ये तो बहुत बेसिक है, हर कोई करता है, इसमें तो नहीं मजा आएगा। इंटरेस्टिंग। अब मैं यहाँ एक बिटकॉइन के लिए कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे $600 का मार्जिन चाहिए, और मेरा जो $200 का प्रीमियम है।
तो मार्जिन सफिशिएंट है, मतलब आप $200 की कोई चीज बेच रहे हैं, उसके लिए मैं आपसे $600 रखवा रहे हैं प्लेटफॉर्म, बट दिस इज बेसिकली अगर ये ट्रेड, अगर पूरा ये प्रीमियम जीरो हो गया तो ये आरओआई जो बनेगा, आरओ रिटर्न ऑन कैपिटल जो बनेगा वो काफी अच्छा बनेगा, हम्म। क्योंकि दिस, यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप, जैसे मैंने इसको कॉल को सेल कर दिया, अब ये मेरी यहाँ पे कॉल जो है वो सेल है, और यहाँ पे ही मैं अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस भी लगा सकता हूँ। तो मैं इस ऑप्शंस पोजीशन पे भी अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगा सकता समझ गए सर, इंटरेस्टिंग। और पहली वाली ट्रेड में अभी हमें $170 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, इंटरेस्टिंग। हूँ। उस ट्रेड में हमारा 170 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। मजा आ गया। ठीक तो है, हमारी लाइव ट्रेड भी हो गई और आपने चीजें भी समझा दी कि किस तरीके से यहाँ पे फ्रेमवर्क काम कर रहे हैं। और अब मैं यहाँ पे एक बास्केट भी बना सकता हूँ 3 या 4 ऑप्शंस की, कि मान लीजिए मेरे को 62 से ये 3 ऑप्शन बेचना है, तो मैं सेल 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 111 क्वांटिटी के मैं तीनों बेचना चाहता हूँ। हम्म। यहाँ मेरी ऑर्डर बुक आ गई, यहाँ मेरा प्राइस आ गया, यहाँ मेरी ऑर्डर बुक आ गई, यहाँ मेरा प्राइस आ गया। खैर तीनों तो सेल तो नहीं करूंगा, सेल करके एक बाय करूंगा ताकि वर्टिकल ट्रेड बन जाए, तो मेरा वो लिमिट भी हो गया। लॉस। एब्सोल्युटली, हाँ। तो मैं कुछ ऐसा ही करूंगा, क्योंकि इतना तो ये ये 3 सेल तो ऐसे काफी वो हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे इसको कवर करने के लिए कुछ बाय करूंगा। हम्म। बट द पॉइंट इज कि ये पूरा बास्केट ऑर्डर का फंक्शनैलिटी अवेलेबल है, जो आप पूरा एक बार में प्लेस कर सकते हम्म। हैं। ओके ग्रेट। अब और अगर मैं इसको छोटी क्वांटिटी में करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको 0.1 बिटकॉइन के लिए भी कर सकता हूँ, जिसके लिए मुझे सिर्फ $60 का मार्जिन चाहिए। तो अब स्ट्रैडल में हमने ये देखा है कि काफी लोग स्ट्रैडल स्ट्रैंगल पसंद करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं स्ट्रैडल का प्रीमियम देखता हूँ तो वो करीबन मेरा $600 और $500, $1100 चल रहा है, राइट? या $600 एंड $600, रफली $1200 का मेरा स्ट्रैडल का प्रीमियम चल रहा है कल। और ये सिर्फ एक दिन की एक्सपायरी का है। हाँ, तो 24 घंटे का मेरा करीबन 2% का मेरा प्रीमियम चल रहा है स्ट्रैडल का। हम्म। ठीक है। 2% का प्रीमियम, यानी अगर मैं इसमें, मुझे लगता है कि मार्केट में कल 2% का मूव नहीं होने वाला है, बिटकॉइन 1000 पॉइंट्स की रेंज में ही रहने वाला है, तो फिर मैं ये स्ट्रैडल सेल कर सकता हूँ, राइट? और दिस इज व्हाट वी सी अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स लुक एट। और यहाँ पे आप हिस्टोरिकल डेटा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेडर के लिए, तो आप जाके देख सकते हैं कि वॉलेटिलिटी के ट्रेंड्स कैसे रहे हैं। तो ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और रियलाइज वॉलेटिलिटी का कर्व है, फॉर एग्जांपल। तो डेली, वीकली, मंथली जो ऑप्शंस हैं उनकी कैसी वॉल रही है हम डेली देखते हैं, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आरवी कितनी है और आईवी कितनी रही है। और यहाँ पे आप दोनों एसेट्स के लिए देख सकते हैं, बिटकॉइन के लिए भी और इथेरियम के लिए, राइट? और ये आपका आईवी आरवी का कंपैरिजन चार्ट है। तो हमने देखा है कि इसको भी लोग यूज करते हैं कि जब आईवी और आरवी बैंड्स के आसपास आ जाती हैं तो लोग लॉन्ग कर लेते हैं, और जब बैंड के बहुत दूर चली जाती है तो उसको शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि इवेंचुअली नॉर्मलाइज होगा। ठीक है। नॉर्मलाइज हो जाती है ये चीजें। तो ये चीज काफी पॉपुलर होती है मार्केट्स में, ट्रेडर्स यूज करते हैं, तो हमने यहाँ पे ये ऑप्शंस एनालिटिक्स में बना के दे अमेजिंग सर। बाकी तो फिर जब जैसे जैसे आप इसको स्टडी करेंगे वैसे वैसे चीजें आपको और मिलती रहेगी। काफी सारी चीजें आपने ऑलरेडी दे रखी है, आपको स्टडी करना पड़ेगा। थोड़ा इसमें स्टडी करना पड़ेगा। और अगर आपको बैक टेस्टेड रिजल्ट्स वगैरह देखने हैं तो हमने ये ब्लॉग्स लिख रखे हैं। आप मुझे सर लिंक दे दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ताकि किसी को भी ये व्लॉग्स देखने हैं, पढ़ना है, स्टडी करना है, आप प्रॉपर्ली जाके स्टडी करिए, खुद देखिए कैसे काम कर रहे हैं, और आपको बेटर आइडिया मिलेगा, आप स्टडी कर पाओगे। तो यहाँ पे इनके प्रॉफिट कर्व्स वगैरह भी दिए हुए हैं कि अगर ये आपने स्ट्रैटेजी करी होती है ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस, तो अब स्ट्रैटेजी क्या है कि डेली स्ट्रैडल सेलिंग इज फॉर एग्जांपल है स्ट्रैटेजी। तो इसका क्यूमुलेटिव प्रॉफिट कर्व अगर हम बनाएंगे तो ऐसा का प्रॉफिट कर्व बन रहा है। सिमिलरली ये इक्विटी कर्व है जो हमने $5000 के इनिशियल कैपिटल से चालू किया हुआ है, और ये उसका रिटर्न बनता है, ठीक है? और ये 2022 जनवरी से बैक टेस्टेड है। और यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा स्ट्रैटेजी का, यहाँ पे कैसे इंटीग्रेट करना है उसका ब्लॉग मिल जाएगा। ये पूरी स्ट्रैटेजी आपको लिंक में मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको खुद चलानी है तो कैसे इंटीग्रेशन लिखना है, कैसे आपको अपना एपीआई कॉन्फ़िगर करना है, और ये आपका ड्रॉडाउन कर्व कि कितना ड्रॉडाउन आएगा आपका स्ट्रैटेजी, वो सब दिया हुआ है। तो ये आपका कैसे कॉन्फ़िगर करना है एपीआई के साथ, और ये स्ट्रैटेजी आपकी ट्रेडट्रॉन पे अवेलेबल है। तो जो लोग ट्रेडट्रॉन जानते हैं या उसको यूज करते हैं, वहां पे सीधे के सीधे उस स्ट्रैटेजी को सब्सक्राइब। हमारे यूजर्स जानते हैं ट्रेडट्रॉन, हम लोग ने कई बार बात करी है। अब इसी तरह स्ट्रैडल सेलिंग की हमने बात करी, तो इथेरियम इज अनदर एसेट क्लास जिसपे कि ऑप्शंस लोग ऑब्जर्व करते हैं। और इथेरियम में क्या एडवांटेज होता है ना कि
वॉल थोड़ी सी और रिच रहती है। तो 10 वॉल पॉइंट्स यहाँ पे वॉल थोड़ी ज्यादा है क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा रिस्की एसेट है। तो वहाँ 45 की वॉल थी, यहाँ 55 की वॉल है, राइट। तो जैसे इथेरियम में आपको दिख रहा है कि 45 एंड 25 एट द मनी स्ट्रैडल जो है $3,000 का, वो चल रहा है करीबन $70 के आसपास, राइट, विच इज 2.5% के आसपास। तो ये इथेरियम पे स्ट्रैडल सेलिंग अगर आपने करी है तो उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं वो इस तरह है, इंटरेस्टिंग। एवरेज रिजल्ट्स। और ये हमने आवर ऑफ द डे के साथ किया है कि अगर आपने ये ट्रेड एक्सपायरी वाले आवर पे किया होता, उसके 1 घंटे बाद किया होता, उसके 1 घंटे बाद किया होता, तो आपके क्या क्या रिजल्ट्स रहते। ये इक्विटी कर्व है इसका। और अगर आपने कौन से दिन किया होता, तो हमने ये सब भी देखा है कि सीजनैलिटी क्या है यहाँ पे, सीजनैलिटी ऑफ डेटा इज राइट। वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे वीकेंड्स पे वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, तो ये ट्रेड आप संडे को करेंगे तो ये वॉल मंडे को जब मार्केट खुलता है तो बढ़ती है, पर आप बाकी दिन करेंगे तो ये आपका थोड़ा ज्यादा स्टैटिस्टिकली प्रॉफिटेबल रहता है। अच्छा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर यूजर्स, एंड आई एम श्योर सारे यूजर्स को पता है, पर मेरा काम है डिस्क्लेमर देना। स्टैटिस्टिक्स या डेटा, हिस्ट्री इज नो गाइडेंस ऑफ फ्यूचर। जो पहले हुआ है वो देख के आगे होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये सिर्फ ये है कि पहले क्या हुआ है, राइट। तो वो इंपॉर्टेंट है बहुत। तो ये एक स्ट्रैडल सेलिंग की स्ट्रैटेजी के रिजल्ट्स हैं। और आप हमारा यूट्यूब चैनल वगैरह ब्राउज करिए, हमारी कम्युनिटी के साथ एंगेज करिए, आप हमें बताइए कि क्या स्ट्रैटेजीज आपको ट्राई करनी है। हम अपनी रिसर्च टीम को बोलेंगे कि उन्हें स्टडी करेगी। पर यहाँ पे ये सारी चीजें दी हुई हैं। We work a lot on algo trading. We work on how to do algo trading without coding. So we have integrated with software providers. There is a whole no trading guide using next level bot, जो मैं पहले बता रहा था कि कैसे ट्रेडिंग व्यू के अलर्ट्स को इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स के साथ दिया हुआ है। यहाँ पे आप अलर्ट बनाइए और ये अलर्ट को जाके कैसे आप अपने एपीआई कीज को कनेक्ट करेंगे ताकि आप यहाँ पे ट्रेड कर पाए, विदाउट कोडिंग। और यहाँ पे वही MACD स्ट्रैटेजी जो हमने डिस्कस करी थी उसके बारे में पूरा ये सब दिया हुआ है। सर आप ये लिंक्स मुझे दीजिएगा, मैं इसको लिंक शेयर कर दूंगा सबके साथ। डन है। और हमारी ट्रेड का क्या पोजीशन रहा वो भी देख लेते हैं। अभी हम $135 पे हैं। हम्म तो वापस यहाँ पे एक काम करेंगे, क्लिक करेंगे तो जल्दी से हमारा वहीं पहुंच जाएगा। ओके, तो ये हमारी स्ट्रैटेजी अभी 135 है और यहाँ ऑप्शन ट्रेड में हमारे $10 बन चुके हैं। जो हमने ऑप्शन किया था, क्या हुआ उसके प्रीमियम का देखते हैं, 288। ओके, तो ऑप्शन में थीटा प्ले रहेगा और यहाँ पे मुझे दिख रहा है मैं कौन से ऑप्शन शॉर्ट हूँ, कौन से ऑप्शन लॉन्ग हूँ। और इधर जो मेरा है ट्रेड, ये मेरा फ्यूचर्स का ट्रेड है। ब्रैकेट ऑर्डर जो मैंने लगाया था वो कैंसिल हो गया क्योंकि मैंने पोजीशन बंद कर दी, और ये मेरा PNL रियलाइज हो गया। और अब मैं यहाँ पे जाके अपने PNL एनालिटिक्स में उसको देख भी सकता हूँ। दिस इज माई अकाउंट वैल्यू एंड दिस इज माई PNL एनालिटिक्स। ये जो मैंने ट्रेड आज रियलाइज किया है, ये मेरा पुराना एक लॉस मेकिंग ट्रेड है ऑप्शंस पे। तो ये सारे फीचर्स यहाँ अवेलेबल हैं इस अकाउंट में, जो कि मैंने सब अकाउंट बनाया था डेमो के लिए। तो इस अकाउंट में तो आपको ज़्यादा एक्टिविटी दिखेगी नहीं, पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। फिलहाल ऑप्शंस का ट्रेड भी अच्छा कर रहा है थैंकफुली। तो ट्रेडिंग के हिसाब से बना हुआ है, ट्रेडर्स को दिमाग में रख के बना हुआ है प्लेटफॉर्म। और देर आर क्वाइट अ फ्यू अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। लाइक आई सेड अगेन, it's futures and options are risky contracts. You have to understand the risks. This is your money. Be super responsible with your money. पैसा आपका है, हार्ड अर्न मनी, और इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज करिए। पर हाँ, देर आर पावरफुल टूल्स। अगर आप इन पे टाइम लगाएंगे, मेहनत करेंगे और इसकी स्टडी करेंगे तो देर इज क्वाइट अ फ्यू अपॉर्चुनिटीज। नए मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज होती हैं और वो अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसको एक्सप्लोर करिए और कुछ कहीं दिक्कतें आती है हमें बताइए, हम अपनी तरफ से ट्रेडर्स के लिए जो भी टूलिंग अवेलेबल करवानी है वो करवाएंगे। एंड यस, थैंक्स टू एवरीवन टू टेक द टाइम आउट। थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी नॉलेज। आई होप सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा एंड होप टू सी यू अराउंड। थैंक यू सो मच सर। चलिए, थैंक्स एवरीवन, थैंक्स टू व्यूअर्स, थैंक्स आनंद।